हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे टेंस। कि टेंस का मतलब होता है काल। ओके, तो काल को तीन भागों में विभक्त किया गया है। सबसे पहले प्रेजेंट यानी वर्तमान काल, और फिर पास्ट यानी भूतकाल, और फ्यूचर यानी भविष्य काल। ठीक है, जो समय टेंस यानी काल मीन्स पीरियड ऑफ टाइम, समय का जो अवधि होती है उसको तीन भागों में डिवाइड किया गया है: वर्तमान काल, भूतकाल और भविष्य काल। और सबसे पहले टेंस इसमें कौन सा टेंस है? प्रेजेंट टेंस। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस आज हम समझेंगे। ओके, अब इन प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में हिंदी में वाक्य की क्या पहचान होती है कि ये वाला टेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होता है। ऐसे वाक्यों में क्रिया के अंत में ता है, ती है, ते है आता है। जो वाक्य होता है उसके अंत में ता है, ती है, ते है आता है, तभी हमें यह बोध होता है कि ये तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। ओके, अब देखो जो इसका सेंटेंस स्ट्रक्चर होगा वो किस तरह होगा। सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा कि वाक्य में क्या सब्जेक्ट है उसको हम रखेंगे, फिर उसके बाद हम वर्ब रखेंगे। वर्ब के साथ एस ई एस लगेगा और फिर बाकी का शेष वाक्य। ठीक है, वर्ब की यहाँ पर फर्स्ट फॉर्म आएगी। ठीक है, जैसे आई, वी, यू, दे, टू और मोर नेम्स। अगर हमारा सब्जेक्ट आई, वी, यू, दे हुआ, ठीक है, या दो से अधिक नाम हुए, तो फिर हम उनके साथ वर्ब लगाएंगे गो। मतलब वर्ब की सिर्फ फर्स्ट फॉर्म ही आएगी, एस ई एस साथ में नहीं आएगा। अगर हमारे सब्जेक्ट ये होंगे, इनमें से कोई होगा तो, और फिर रेस्ट ऑफ द सेंटेंस रख दिया जाएगा। मतलब जो बाकी का सेंटेंस है वो लिख दिया जाएगा। ओके, और अगर हमारे सब्जेक्ट अगर मान लो वाक्य में इनमें से कोई सब्जेक्ट है, जैसे ही, शी, इट, एनी नेम, इनमें से कोई सब्जेक्ट है अगर, तो हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ई एस का प्रयोग करेंगे और फिर बाकी का सेंटेंस हम लिख देंगे। ओके, ये होता है हमारा सेंटेंस स्ट्रक्चर। किसका? पॉजिटिव सेंटेंस का। जो अफर्मेटिव सेंटेंस होते हैं उसके लिए मोस्ट फेमस टाइम एक्सप्रेशन इन द प्रेजेंट सिंपल। अब जो मोस्ट जो फेमस वर्ड्स होते हैं जो कि टाइम के बारे में बताते हैं, और जो हमें ये बहुत ज़्यादातर मतलब प्रेजेंट इंडेफिनिट में जिन वर्ड्स का बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है वो वर्ड कौन कौन से हैं? ऑलवेज, ऑलवेज यानी हमेशा। जैसे अगर ये कहा जाए वो हमेशा सत्य बोलता है ना। ही ऑलवेज स्पीक ट्रूथ। ओके, नेवर, नेवर यानी कभी नहीं। जैसे ही नेवर स्पीक लाई, है ना। ऑफन, अक्सर। यूजुअली यानी सामान्यतः। रेयरली यानी कभी कभी, बहुत कम, है ना। ही रेयरली गोज टू मार्केट एवरी वीक, जैसे हर सप्ताह, वह हर सप्ताह बम्बई जाता है, इस प्रकार से। डे, मंथ, ईयर, समटाइम्स यानी कभी कभी, ओकेजनली यानी अवसर पर। ऑन मंडेज मतलब वीक में किसी भी डे का नाम लेकर, अगर वह हर मंगलवार हनुमान जी के मंदिर जाता है, तो इस प्रकार के जो ट्वाइस अ डे, जैसे दो बार, जैसे वह दिन में दो बार दूध पीता है। वीक सप्ताह के लिए, मंथ, ईयर। ओके, अब देखो ये सेंटेंस है वह जाता है, एकदम सिंपल सेंटेंस लिया है, इसमें ऑब्जेक्ट भी नहीं लिया ताकि आपको इजीली समझ में आ जाए। तो यहाँ पर पहले सब्जेक्ट रख दिया, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ई एस। जैसे सब्जेक्ट आपको बताया था ना किसके साथ एस ई एस का प्रयोग होगा और किसके साथ नहीं होगा, तो ये रख दिया फिर। ठीक है, इस टाइप से सेंटेंस बनेगा। अब नेक्स्ट देखो, टू एक्सप्रेस हैबिट एंड कस्टम्स, यानी कि इस टेंस का प्रयोग ज़्यादातर किस में किया जाता है? जब हैबिट बताई जाए या कोई अपने रीति रिवाज या कोई प्रथा बताई जाती है कि किसी प्रकार का, कि उसको वो तो ऐसे ही करता है, तो वहाँ पर हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का ही प्रयोग करते हैं। जैसे आई ब्रश माई टीथ, कि मैं मेरे टीथ ब्रश करती हूँ, मतलब मेरी डेली की हैबिट है। ही प्लेज फुटबॉल एवरी डे, वो रोज़ फुटबॉल खेलता है, मतलब वो खेलता ही है रोज़ फुटबॉल। ओके, ऑलमोस्ट लगभग उसका डेली का ही ये नियम है कि वो रोज़ फुटबॉल खेलता है। अब देखो सब्जेक्ट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस ई एस प्लस ऑब्जेक्ट, ये सेंटेंस स्ट्रक्चर है। इसके अकॉर्डिंग सेंटेंस बनाया जाएगा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में।
ओके, जैसे यू सिंग, तुम गाते हो, आई डांस, मैं नाचती हूँ। ओके, टू स्टेट फैक्ट्स और जनरल ट्रूथ, किसी तथ्य को बताने के बारे में जब तथ्य बताए जाते हैं, और जनरल ट्रूथ या कोई ऐसा सच बताया जाता है जो शाश्वत हो, यानी कि जो पास्ट में भी वही रहे, प्रेजेंट में भी, फ्यूचर भी। जैसे ये कहा जाता है ना, सूर्य पूर्व से निकलता है, तो ये तो चाहे आप भूतकाल में कह दो, चाहे प्रेजेंट में कह दो, चाहे फ्यूचर में कह दो, तीनों में से किसी काल में भी आप कह दो, लेकिन ये शाश्वत सत्य है, ये नहीं बदलेगा। ठीक है, तो इसमें हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग करते हैं। द सन सेट्स इन द वेस्ट, तो जो सूर्य है वो पश्चिम में छिपता है, हमेशा छिपता है। द अर्थ रिवॉल्व्स राउंड द सन, जो पृथ्वी है वो सूरज के चारों ओर घूमती है। ओके, टू टेल जोक्स एंड स्टोरीज और टू रिपोर्टिंग इवेंट्स इन रियल टाइम न्यूज़पेपर हैड प्लेसेस। जोक्स बताने के लिए, जैसे मान लो अगर जोक बताया जा रहा है इंग्लिश में, तो वो भी कौन से टेंस में होगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट में। स्टोरी बताई जा रही है, प्रेजेंट टाइम की कोई स्टोरी बताई जा रही है, तो वहाँ पर प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का। रिपोर्टिंग इवेंट, किसी इवेंट के बारे में, घटना के बारे में आप बताते हो, न्यूज़ में मान लो बताया जाता है, तो उसमें भी इन रियल टाइम न्यूज़पेपर हेडलाइंस, और न्यूज़पेपर की हेडलाइंस में भी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग किया जाता है। देखो जैसे मैंने एक स्टोरी की लाइन ली है, द कैट कैचेस द माउस एंड रन अवे, जो बिल्ली है वो चूहे को पकड़ती है और भाग जाती है। प्रोवर्ब, जैसे कोई कहावत के लिए भी इसका प्रयोग किया जाता है प्रेजेंट इंडेफिनिट का। फॉर्चून फेवर्स द ब्रेव, कि भाग्य हमेशा साहसी का साथ देता है। फॉर्चून कहते हैं भाग्य को, और फेवर यानी पक्ष लेता है, साथ देता है, और ब्रेव यानी साहसी। तो जैसे आपने सुना ही होगा, जैसे कोई भी हमें मोटिवेट करता है तो यही कहता है कि भाग्य भी हमेशा पुरुषार्थी व्यक्ति का, साहसी व्यक्ति का ही साथ देता है ना। ओके, तो यहाँ तक हमारे पॉजिटिव सेंटेंस जो है, यानी अफर्मेटिव सेंटेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट के क्लियर हो गए। ओके, अब नेगेटिव सेंटेंस की बात करते हैं। नेगेटिव सेंटेंस यानी नकारात्मक वाक्य, क्योंकि हमारी कुछ डेली रूटीन की कई आदतें ऐसी होती हैं जो हम नहीं करते, तो वो सेंटेंस के लिए हम नेगेटिव सेंटेंस तो बनाएंगे ही। तो नेगेटिव सेंटेंस कैसे, अगर सबसे पहले यहाँ पर सब्जेक्ट रखा जाता है, फिर हेल्पिंग वर्ब, फिर प्लस नॉट, फिर मेन वर्ब रखी जाती है, और फिर पूरा सेंटेंस रखा जाता है जो भी बाकी का है। तो अगर हमारे सब्जेक्ट आई, वी, यू, दे या दो से ज़्यादा नाम होंगे, तो हम डू नॉट का प्रयोग करेंगे, इन शॉर्ट डोंट का प्रयोग करेंगे। ओके, और फिर मेन वर्ब का प्रयोग करेंगे, और फिर रेस्ट ऑफ द सेंटेंस का यूज़ करेंगे। जैसे अगर मान लो मैं ये कहूँ कि मैं पार्क नहीं जाती, तो आई डोंट गो टू द पार्क, वी डोंट गो टू द पार्क, यू डोंट गो टू द पार्क, दे डोंट गो टू द पार्क। ओके, ऐसे ही अगर हमारा सब्जेक्ट ही, शी, इट, एनी नेम, इनमें से कोई हो, तो हम वहाँ पर अगर हम नेगेटिव सेंटेंस बना रहे हो, तो हम डज नॉट का प्रयोग करेंगे। जैसे ही डज नॉट गो टू द पार्क, शी डज नॉट गो टू द पार्क, है ना। इस टाइप कोई भी नाम हो, रीता, सीता, गीता, तो डज नॉट गो टू द पार्क। कई स्टूडेंट्स क्या करते हैं, डज भी नोट भी लगा देते हैं, और फिर गो के साथ भी SES लगा देते हैं, तो ऐसा नहीं होता, वो रोंग होता है। जब यहाँ पर डज आ गया तो इसका मतलब यहाँ पर SES लग गया, तो यहाँ पर SES नहीं लगेगा थर्ड पर्सन के साथ भी। ओके, इज दैट क्लियर। नेक्स्ट, अब देखो कुछ फिल इन द ब्लैंक्स हैं, जैसे आई डैश नॉट लाइक दिस। ओके, तो इसमें क्या आएगा, आई के साथ क्या बताया था आपको, नकारात्मक में आई डू नॉट लाइक दिस। फिर देखो शी डैश नॉट गो देयर, तो शी के साथ क्या आएगा, डज लग जाएगा। ओके, ही के साथ भी डज लग जाएगा। अब यू के साथ क्या लगेगा, डू। ओके, दे, तो दे के साथ क्या लगेगा, डू लगेगा, है ना, प्लूरल है। वी के साथ डू लगेगा। ओके, इट के साथ डज लगेगा। अब नेक्स्ट देखो, इट
डज नॉट बाइट, ये सेंटेंस ऐसे है कि वह नहीं काटता, मतलब कोई एनिमल के लिए, जैसे डॉग के लिए कहा जाता है कि डज नॉट बाइट, ये वो नहीं काटता। अब इट यहाँ पर बाइट्स है, तो यहाँ पर हम इसको किस सेंस में बनाएंगे, इट नेवर बाइट्स। नेवर भी नेगेटिव सेंस में ही यूज होता है, इट नेवर बाइट्स कि ये कुत्ता कभी नहीं काटता, है ना। इस टाइप से हम इनको फिल करेंगे। अब देखो, जैसे वह देर रात तक काम नहीं करता, तो वह ही नेगेटिव सेंटेंस में क्या आ जाएगा, ही डज नॉट, फिर काम नहीं करता, वर्क, ही डज नॉट वर्क, फिर टिल लेट। ओके, देर रात तक काम नहीं करता तो टिल लेट तक हो जाएगा इसका काम, ठीक है। इसका ही डज नॉट वर्क टिल लेट। ओके, अब नेक्स्ट सेंटेंस देखो, वह तुम्हारे साथ नहीं रहना चाहती, तो इसकी इंग्लिश ट्रांसलेशन क्या होगी, शी डज नॉट वॉन्ट टू लिव विद यू। ओके, शी डज नॉट वॉन्ट टू लिव विद यू। ओके, इज दैट क्लियर टू यू? नेक्स्ट, मैं इतनी सुबह नहीं जाना चाहती, तो इसकी आई डू नॉट वॉन्ट टू गो दिस अर्ली। ओके, मैं इतनी सुबह नहीं जाना चाहती, ठीक है। अब नेक्स्ट, इतना हमारा नेगेटिव सेंटेंस क्लियर हो गया। आई होप कि आपको नेगेटिव सेंटेंस तक समझ में आ गए होंगे। अब इंटेरोगेटिव सेंटेंस लेते हैं। इंटेरोगेटिव सेंटेंस 2 टाइप्स के होते हैं। एक तो होते हैं हेल्पिंग वर्ब से शुरू होने वाले, जिसमें हम हेल्पिंग वर्ब लगाकर जैसे स्टार्टिंग में डू डज का प्रयोग कर देते हैं, और दूसरे होते हैं WH फैमिली वाले, जो ऐसे जो सेंटेंस जिनका आंसर यस और नो में होता है, वो सेंटेंस हेल्पिंग वर्ब से शुरू होते हैं, और ऐसे सेंटेंस जिनका हाँ या ना कहने से ही काम नहीं चलता, तो उन के जो क्वेश्चन बनेंगे वो WH फैमिली वाले बनेंगे, ठीक है। ये देखो हमारा सेंटेंस स्ट्रक्चर क्या होगा इसमें। ये देखो, सबसे पहले आप इसको रहने दो, ठीक है। ये देखो, सबसे पहले आप इसको रहने दो, इतना देख लो। जो सेंटेंस हम हेल्पिंग वर्ब से शुरू करेंगे, इंटेरोगेटिव सेंटेंस, उसमें सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब लगेगी डू या डज, फिर उसके बाद सब्जेक्ट आएगा। जैसे अगर सब्जेक्ट आई वी यू दे है, तो स्टार्टिंग किससे होगी, डू से, फिर मेन वर्ब आएगा, और फिर रेस्ट ऑफ द सेंटेंस आएगा। इसी प्रकार अगर हमारा सब्जेक्ट ही शी इट एनी नेम है, तो स्टार्टिंग हम डज से करेंगे, फिर मेन वर्ब गो, और फिर आगे का रेस्ट ऑफ द सेंटेंस आ जाएगा। ओके, जैसे कि अब देखो ये सेंटेंस है, क्या तुम उससे मिलना चाहते हो, तो ये जो सेंटेंस है इसका उत्तर या तो यस में होगा या नो होगा, या नो में होगा। तो ये इसको हम स्टार्ट किससे करेंगे, हेल्पिंग वर्ब से करेंगे। डू यू वॉन्ट टू मीट हर। ओके, तो डू यू वॉन्ट टू मीट हर। ओके, अब क्या वह तुमसे मिलना चाहती है, तो क्या वह तुमसे मिलना चाहती है, इसका क्या हो जाएगा, डज शी वॉन्ट टू मीट यू, ठीक है। तो क्या डज स्टार्टिंग किससे कर दी हमने, स्टार्टिंग हमने कर दी हेल्पिंग वर्ब से, क्योंकि इसका भी जवाब यस या नो में ही होगा। ओके, लेकिन ऐसे कुछ जो हमारे प्रश्न होते हैं वो यस या नो कहने से काम नहीं चलता, अभी आपको बताया था, तो उनके लिए हमें WH फैमिली का सहारा लेना पड़ता है। जैसे फिर हम कैसे बनाएंगे, सबसे पहले WH फैमिली वाला वर्ड लेंगे, और फिर हम पूरा सेंटेंस रख देंगे। वाई डू यू गो टू द पार्क। जैसे अगर कोई हमसे पूछे तुम पार्क क्यों जाते हो, तो यस और नो में तो हम जवाब नहीं दे सकते, उसके लिए हमें एक्स्ट्रा बताना पड़ेगा ना कुछ, ठीक है। तो इस टाइप के सेंटेंस में इसी प्रकार व्हेन डज ही गो टू द पार्क, वो पार्क कब जाता है, तो उसके लिए भी हमें यस और नो कहने से काम नहीं चलेगा। तो उनका स्ट्रक्चर जो होता है WH फैमिली वालों का स्ट्रक्चर यही होता है, ये होता है। सबसे पहले WH फैमिली वाला वर्ड रख देंगे, फिर उसके बाद हेल्पिंग वर्ब अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट, और फिर मेन वर्ब, और फिर
रेस्ट ऑफ द सेंटेंस। ओके, जैसे कि अब देखो ये सेंटेंस लेते हैं, तुम सब कैसे संभालते हो। तो इसमें कैसे की इंग्लिश क्या होगी, हाउ। हाउ डू यू मैनेज एवरीथिंग, हाउ डू यू मैनेज एवरीथिंग। ओके, ये देखो, ठीक है। अब नेक्स्ट, वह नाश्ता कब करता है। तो यहाँ पर कब करता है, तो कब की इंग्लिश क्या हो जाएगी, व्हेन। व्हेन फिर हेल्पिंग वर्ब ही के अकॉर्डिंग डज लग जाएगी, व्हेन डज ही हैव ब्रेकफास्ट। ब्रेकफास्ट की वो कब नाश्ता करता है, समझ में आ रहा है ना। नेक्स्ट फिर है वे कहाँ रहते हैं, तो कहाँ की इंग्लिश क्या होगी, वेयर। वेयर डू दे लिव। ओके ओके, नेक्स्ट अब देखो, फिर इतना हमारा इंटेरोगेटिव सेंटेंस क्लियर हो गया। अब आती है बात इंटेरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस की, क्योंकि कुछ कुछ जो प्रश्न होते हैं वो इंटेरोगेटिव के साथ साथ नेगेटिव भी होते हैं। जैसे अगर कहा जाए क्या तुम रोज दूध नहीं पीते, है ना, क्या वह रोज स्कूल नहीं जाती, इस टाइप से जो सेंटेंस होते हैं, जो प्रश्नवाचक भी होते हैं और साथ में नकारात्मक वाक्य भी होते हैं, तो उनका सेंटेंस स्ट्रक्चर क्या होता है। उनका सेंटेंस स्ट्रक्चर सबसे पहले देखो, इसको इसको रहने दो, एक बार इधर ही देखेंगे कि अगर हेल्पिंग वर्ब यस और नो में सेंटेंस हो तो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करेंगे, फिर नोट का, फिर मेन वर्ब का, और फिर रेस्ट ऑफ द सेंटेंस का। इसी प्रकार अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करेंगे, और फिर नोट का, फिर गो टू द पार्क। लेकिन अगर ऐसे बिना यस नो वाले हमारे क्वेश्चन है तो हम वाई डू यू नॉट गो टू द पार्क, तुम पार्क क्यों नहीं जाते। व्हेन डज ही नॉट गो टू द पार्क, वो कब पार्क नहीं जाती, कब पार्क नहीं जाती वो। इस टाइप से जो सेंटेंस होंगे उनको हम इस प्रकार से बनाएंगे। ओके, जैसे अब ये है क्या तुम उससे मिलना नहीं चाहते, तो इसमें क्या होगा, डू यू नॉट वॉन्ट टू मीट हर। ठीक है, डू यू नॉट वॉन्ट टू मीट हर, तो इस प्रकार इसका बन जाएगा, क्या वह तुमसे मिलना नहीं चाहती। तो इस प्रकार ये जो सेंटेंस होगा तो इसको किस प्रकार से बनाएंगे, डज ही नॉट वॉन्ट टू मीट यू। ठीक है, इस प्रकार से ये सेंटेंस बन जाएगा। फिर अब यहाँ तो हो गए ऐसे सेंटेंस जिनका आंसर यस या नो में दिया जा सकता है। अब नेक्स्ट WH फैमिली वाले वर्ड्स वाले सेंटेंस, जैसे तुम कुछ भी संभालते क्यों नहीं हो। ओके, तो यहाँ क्या है, तुम कुछ भी संभालते क्यों नहीं हो, तो सबसे पहले क्या आएगा, क्योंकि इंग्लिश आएगी, मीन्स वाई। वाई डू यू नॉट मैनेज एनीथिंग। ओके, कुछ भी है, जैसे पहले वाले सेंटेंस में हमने सब बताया था तो एवरीथिंग था, और यहाँ तुम कुछ भी संभालते क्यों नहीं हो, तो वाई डू यू नॉट मैनेज एनीथिंग। ओके, ये सेंटेंस इस प्रकार बन जाएगा। अब नेक्स्ट सेंटेंस देखो, वह कब नहीं खाता है, तो स्टार्टिंग किससे होगी, व्हेन से। व्हेन डज ही नॉट ईट, वो कब नहीं खाता है, तो इस प्रकार से इसकी इंग्लिश बन जाएगी। ओके, तो इस प्रकार से हमारा सिंपल प्रेजेंट टेंस इस प्रकार से आज क्लियर हो गया है। और इसके बाद जैसे जो एग्ज़ाम में इस प्रकार से नहीं आते, जैसे कई स्टूडेंट्स पूछते हैं कि एग्ज़ाम में क्या इंग्लिश का सेंटेंस दे देंगे और ये कहेंगे क्या हिंदी ट्रांसलेशन करो, नहीं। ऐसे ही कई स्टूडेंट पूछते हैं कि हिंदी में सेंटेंस लिख देंगे और कहेंगे इंग्लिश ट्रांसलेशन करो, नहीं, ऐसा नहीं होगा। जो एग्ज़ाम में आपके आएंगे वो इस टाइप से आएंगे, जैसे सम वेजिटेरियंस डैश ईट फिश एंड एग बट डू नॉट ईट मीट। तो कुछ जो शाकाहारी हैं वो फिश और एग तो खाते हैं लेकिन वो
मीट नहीं खाते, तो इसके लिए यहाँ हम क्या यूज़ करेंगे, वेजिटेरियंस है, यानी कि जो सब्जेक्ट है वो प्लूरल है, तो इसके लिए हम यहाँ पर SES नहीं लगाएंगे, ईट का ही प्रयोग करेंगे। ऐसे ही पुष्पा डैश प्ले हॉकी एवरी वीकेंड। अब यहाँ पर एवरी वीकेंड है, मतलब पुष्पा हर वीकेंड पर हॉकी खेलती है। तो यहाँ जो हमारा सब्जेक्ट है वो क्या है, सिंगुलर है, एनी नेम है, तो एनी नेम के साथ क्या आएगा, प्लेज। ओके, ठीक है। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। ओके।